दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टोवाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइन की सारी ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज भी हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को इनरोल नहीं करा है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप मुझे मेल या फिर टेलीग्राम करके आराम से ले सकते हैं। ये कोर्स सीखने के बाद आप क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में या फिर स्टॉक मार्केट यानी किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ईजी तरीके से आप ट्रेडिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। कोर्स की जो कॉस्टिंग है वो 20,000 है और इसके ऊपर आपको EMI का ऑप्शन भी मिलता है। तो बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन आप मेल या टेलीग्राम पर ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको डायरेक्टली मेल या टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों चलते सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है एंड आज की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों आ चुका हूं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और यहां पे आपको देखने को मिलेगा स्टिल साइडवेज, यानी ये मार्केट अभी भी साइडवेज में है। मार्केट ने किसी भी डिसीजन मूव को अभी तक यहां पे नहीं लिया है। इवन दैट कल की जो डेली क्लोजिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हुई है, लेकिन स्टिल अभी भी मार्केट यहां पे थोड़े से बियरिश सेंटीमेंट्स को फॉलो कर रहा है, जिसमें कि मिड टर्म अगर बात करें तो 9,870 या फिर 9,900 का जो लेवल है वो टूटना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और बेस के हिसाब से बात करें अगर हमें फुल्ली बियरिश होना है मार्केट में तो करीबन 9,300 का जो लेवल है वो टूटना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये दो लेवल से जो कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो, इसके बाद ही जो मार्केट के मोमेंटम से वो मिलेंगे। एंड स्टिल यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस अप जा रहा है उसी तरीके से वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, जो कि हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है एंड एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे बनने की बहुत ज़्यादा तैयारी है। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ EMA रिबन के बारे में, तो जो EMA रिबन है वो स्टिल प्राइस को सपोर्ट दे रही है एंड इवन दैट 8,700 के प्राइस तक यहाँ पे EMA रिबन इसको सपोर्ट देने वाला है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे चेकआउट इसको करना पड़ेगा और जब तक EMA रिबन इसको सपोर्ट दे रहा है चांसेस हाई होंगे कि जो मार्केट है वो उसको अपसाइड में पुश करें। वहीं पर अगर हम लोग बात करें मैकडी की, तो मैकडी स्टिल यहाँ पे बेयरिश है एंड आई होप कि मार्केट थोड़ा सा ड्रॉप नीचे ले ले, जिसके कारण से आप लोगों को यहाँ तक बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर एक बार मार्केट यहाँ पे टच करता है तो ये मार्केट के लिए एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन यहाँ पे होने वाला है। इसके साथ RSI की बात करें तो RSI स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है और थोड़ा सा भी डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो यस, RSI के अंदर भी थोड़ा सी बियरिशनेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके साथ दोस्तों हम लोग नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं जो कि है इथेरियम। यहाँ पर अगर बात करें पहले CME फ्यूचर गैप के बारे में, तो CME की फ्यूचर गैप स्टिल यहाँ पे कुछ भी नहीं है एंड इवन दैट यहाँ पे मार्केट स्टिल यहाँ पे रन हो रहा है। इसकी लाइन आपको गायब हो गई होगी तो इसको विजिबल कर लेते हैं। तो स्टिल यहाँ पे मार्केट अभी रन कर रहा है और कोई भी यहाँ पे गैप हमें देखने को नहीं मिल रही है, इवन दैट 1 डे के अंदर भी, और यहाँ पर हमें 4 आवर में भी कोई गैप देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब हमें देखना होगा कि नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 2 दिन और ये एक्सचेंज चलने वाला है और अगर 2 दिन तक मार्केट साइडवेज में रहता है तो फिर जो मोमेंटम है वो शायद वीकेंड पे या फिर नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों जो कॉइन है वो है हमारे पास इथेरियम एंड इथेरियम भी स्टिल स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली कि किस तरीके से जो प्राइस है वो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर अटका हुआ है एंड इसके ब्रेकआउट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात कर रखी है कि अगर यहाँ पे प्राइस का किसी भी कंडीशन में अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो लगभग प्राइस ऊपर $269 और अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो लगभग प्राइस यहाँ पे $218 के आसपास जा सकता है। फिलहाल में क्योंकि प्योरली साइडवेज है तो अभी हम लोग इसको डिसाइड नहीं करेंगे, जब भी ब्रेकआउट होता है उसको यहाँ पे चेस करने की कोशिश करने वाले हैं। वहीं पर अगर EMA रिबन के हिसाब से बात करें तो EMA रिबन 4 आवर में स्टिल यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। 1 डे के हिसाब से अगर बात करी जाए तो 1 डे भी स्टिल यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, लेकिन इसका जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा दूर है जो कि $232 के आसपास है एंड बेस प्राइस यहाँ पे $202 के आसपास है। मैकडी की बात करें तो मैकडी यहाँ पे बेरिश हो चुका है। RSI अभी भी 60 के ऊपर है जो कि एक बुलिश साइन दे रहा है, यानी कि अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे किसी भी कंडीशन में ड्रॉप होता है तो डेफिनेटली हम लोगों को उसके हिसाब से ट्रेड यहाँ पे लेना होगा। 4 आवर के हिसाब से अगर बात करिए तो यहाँ पे जो मैकडी है वो थोड़ा बहुत ही एक बियरिश जोन के अंदर है। फिलहाल में पूरी तरीके से एक पैराबोलिक हम कह सकते हैं कि बियरिशनेस नहीं आई है और RSI जो है वो एक चॉपी जोन के अंदर चल रहा है, तो डेफिनेटली इसको भी हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन है हमारे पास लाइट कॉइन। लाइट कॉइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके इस चैनल को या फिर इस फॉलोइंग पेज को यहाँ पे
ब्रेक करा जाए, बट स्टिल यहाँ पे वापस से फेल होता हुआ मिल रहा है। अभी यहाँ पे 27 मिनट्स का टाइम आसपास बाकी है, तो लेट्स सी कि क्या चीज़ होती है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर्ली ब्रेक कर लेता है तो लगभग 47.9 यानी $48 तक लाइटकॉइन यहाँ पे जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है चेनलिंक, एंड चेनलिंक स्टिल वापस से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, तो अगर वापस से प्राइस नीचे आता है तो $4.2 हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है ये है बाइनेंस कॉइन, एंड बाइनेंस कॉइन में जो कि हमने कल भी ड्रॉ करा था कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, और मैक्स पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि शायद एक आध दिन के अंदर या फिर आज रात तक कोई ना कोई इसके अंदर ब्रेकआउट आ जाएगा, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। और अभी तो चांसेस यही कि ये नीचे की तरफ ही गिर सकता है, तो आप इसकी अगर हाइट को भी यहाँ पे एज्यूम करते हो तो लगभग प्राइस अगर नीचे का भी गलती से गिरता है तो $16, और अगर अपसाइड में वापस ब्रेक कर जाता है किसी भी केस के अंदर तो लगभग प्राइस यहाँ पे $18.7 तक यहाँ पे जा सकता है। तो ये जो कॉइन है इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो, और ब्रेकआउट पे ही चेस करना, अभी घुसने में थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी ने कल बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्टिल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर्ली मोमेंटम चाहिए तो आपको 0.63 के टूटने का वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है XRP। XRP भी एक तरीके से आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर कैप्ट हो गया है, तो वेट ही कर सकते हैं हम लोग कि इसका कब ब्रेकआउट होता है और उसके हिसाब से हमें क्या ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है ये है नियो में आप देख सकते हो प्राइस अच्छा खासा अपसाइड गया था, वापस से प्राइस थोड़ा सा रुका हुआ है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि अभी भी स्टिल बुलिश है। अगर प्राइस पंप करने की कोशिश करता है तो लगभग $12.6 तक प्राइस पंप कर सकता है, नहीं तो बेस लेवल हमारे पास $11.4 के आसपास यहाँ पे रेडी है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है ये है EOS, एंड EOS स्टिल अपना कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड ही ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है कि यहाँ पे $2.6 तक हमें EOS देखने को मिल जाए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास कॉइन है WZRX, एंड WZRX की बात करें तो स्टिल यहाँ पर जो प्राइसेस है वो स्टिल कैप्ड हैं एक ही ट्रायंगल के अंदर, तो वेटिंग फॉर ब्रेकआउट, क्योंकि अभी बोरिंग मार्केट है तो इससे ज़्यादा हमें पास कुछ एनालिसिस करने के लिए भी यहाँ पे नहीं है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है तेजोस थोड़ा सा पे मोमेंटम दिखा रहा है, डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर इसका ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है अपसाइड में, तो इस ट्रेंड लाइन को मैं ब्लू कलर की कर देता हूँ, तो डेफिनेटली जो मार्केट है वो $3 तक यहाँ पे टच कर सकता है। इवन दैट अगर रिजेक्शन मिलेगा तो फिर हम $2.7 नीचे यहाँ पे आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास कॉइन है बिटकॉइन कैश, एंड बिटकॉइन कैश का भी जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बार ये जब कंप्लीट हो जाता है तो हमें इसका एक डायरेक्शन पता पड़ जाएगा। 80% चांसेस है कि नीचे ब्रेक होगा, एंड 20% चांसेस है कि अपसाइड ब्रेक होगा, तो उसको आप फोकस कर सकते हो। और इवन दैट अगर आप यहाँ से फोकस करें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। इसको मैं फिलहाल में रिमूव कर देता हूँ, तो आपको और क्लियर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये दोस्तों पूरा के पूरे कॉइन्स है। और अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हो तो डोमिनेंस को अगर हम देखें तो डोमिनेंस स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप करने की कोशिश कर रही है, बट ये 65 का जो लेवल है डोमिनेंस का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे डोमिनेंस ब्रेक कर जाती है नीचे की तरफ तो प्राइस अच्छा खासा स्पीड से गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक चैनल या फिर एक बियर फ्लैग की तरह यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मार्केट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर बाई चांस यहाँ पे गिरता है तो आप इसकी हाइट को अगर नापते हैं तो यहाँ से प्राइस लगभग 61% के आसपास तक नीचे ड्रॉप कर सकता है। हालांकि दिखने में ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्केट से पैसा वैनिश यहाँ पे हो सकता है। तो बस दोस्तों सारे के सारे कॉइन यही थे। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे स्टेबल कॉइन की तरफ से, और यहाँ पर जो 6 अकाउंट्स है उनके अंदर टोटल यहाँ पे 80% ऑफ द जो वेल्थ है स्टेबल कॉइन की वो यहाँ पे पाई गई है। यहाँ पे दोस्तों एक रिपोर्ट थी जिसने यही चीज़ बताई कि जो वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन है वो 80% यहाँ पर 6 अकाउंट्स के अंदर पाया गया है, और ये सारे के सारे यहाँ पे स्टेबल कॉइन है, जैसे कि जेमिनी डॉलर GUSD, बाइनेंस का USD BUSD, हुबोई का डॉलर HUSD, टेथर USDT और USDK। तो ये जो दोस्तों जो 5 कॉइन है ये इनका भंडार है इन पे। तो ये आप मतलब क्लियरली ये चीज़ कह सकते हो, क्योंकि ये सभी की सभी चीज़ें सेंट्रलाइज है, और इनकी जो ओरिजिनल है वो भी सेंट्रलाइज है, यानी कि जैसे तेथर है उसको भी कंपनी ही बनाती है, बाइनेंस का USD भी कंपनी ही बनाती है, इनके पीछे जो बैकिंग है वो भी सेंट्रलाइजेशन है। तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर होनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इथेरियम बेस्ड USDT है वो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इन लोगों के पास हेल्ड है, और 80% ऑफ द सप्लाई की अगर यहाँ पे बात की जाए तो इन्हीं अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे हेल्ड करी गई है। तो अगर आज के बाद यहाँ पे मार्केट में कुछ भी गड़बड़ होती है, और स्टेबल कॉइन का हालांकि इतिहास भी इतना अच्छा नहीं रहा है, तो आगे पीछे जो भी गड़बड़ होती है तो स्टेबल कॉइन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छे भी हैं क्योंकि इससे पैसा मार्केट के अंदर फ्लश होगा, लेकिन बुरे भी हैं क्योंकि अगर इनको कुछ भी होता है तो कल को मार्केट पे बहुत बुरा असर यहाँ पे पड़ सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देख के रहेगा, और क्योंकि अगर ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 6 अकाउंट के पास, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं 6% के पास है, तो ये तो भाई साहब एक गोलमाल या फिर
आप कह सकते हो कि मैनिपुलेशन वाला काम भी यहाँ पे हो सकता है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है चाइना की तरफ से। चाइना के अंदर 4000 लोगों के जो बैंकिंग अकाउंट्स है उनको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा मानना है कि वो क्रिप्टो से कनेक्शन यहाँ पे रखते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई और ये बताया गया कि पहले केस हुआ था जिसमें 8 बिटकॉइन यहाँ पे पुलिस ने फ्रीज करे थे अलग अलग बैंक अकाउंट से, जिसमें कि ओवर द काउंटर ट्रेडिंग या फिर जो चाइनीज प्रोविजन के जो ट्रेडर्स थे उनके यहाँ पे करे गए थे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी जैसे कि गैम्बलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर यहाँ पे शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें बताई गई और ये जो अकाउंट यहाँ पे फ्रोज करे गए ये सारे के सारे इलीगल एक्टिविटी के थ्रू है। ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, तो हो सकता है कि ये जो अकाउंट है वापस से रिस्टोर कर दी जाए और अगर इनमें कुछ भी चीज़ें गड़बड़ नहीं मिलती है। लेकिन इंडिया में भी मैं यही चीज़ कहूँगा कि आज भी आप जो बैंकिंग यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है। P2P आज भी सेफ ऑप्शन है। भले ही इंडिया के अंदर सारी चीज़ आ गई है, चाइना में भी वही चीज़ हो गई है, लेकिन आगे ना पीछे यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशनली यहाँ पे चलें। P2P ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है और आप इजीली वहाँ पे ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है जर्मन की तरफ से। जर्मन का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने यहाँ पे बिटकॉइन की ETP यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है। और ये दोस्तों एक्सचेंज प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हुआ है, ये यहाँ पे जर्मन फाइनेंशियल रेगुलेटर के अप्रूवल के बाद हुआ, जो कि डच बॉर्से के ऊपर जो कि इनका एक्स्ट्रा करके एक एक्सचेंज है वहाँ पे। और बेसिकली आप कह सकते हो कि इनका ट्रेडिशनल एक्सचेंज है और यहाँ पे जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो है PTCE ट्रेकर, जो कि बिटकॉइन का होगा। और ये सारे के सारे फिजिकल बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो आप समझ सकते हो बैक के बाद अब जर्मन ने भी यहाँ पे कर लिया है, पहले न्यूयॉर्क अब जर्मन। तो ये एक बहुत ही अच्छे आप कह सकते हैं इंडिकेशन है, क्योंकि अगर इस तरीके से फिजिकल बैकअप होगा तो यहाँ पर आपको खरीदने के लिए फिर बेचने के लिए बिटकॉइन की रिक्वायरमेंट होगी और जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी डिमांड पे उसकी प्राइस में भी इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। इसी के ऊपर दोस्तों जो प्लान B है उसने मैं यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे फेज 5 स्टार्ट हो चुका है। फेज 5 से इनका मतलब यह है कि थोड़े टाइम पहले इन्होंने ये स्टॉक टू मॉडल फ्लो शेयर किया था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ बताई कि जैसे आपका पानी था, पानी की जो अलग अलग स्टेट होती है, डॉलर की अलग अलग स्टेट थी, उसी तरह जो बिटकॉइन है उसकी भी अलग अलग स्टेट्स हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले बिटकॉइन को कहा जाता था कि वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, यानी कि बिटकॉइन का वाइट पेपर। फिर वो पेमेंट बना, यानी कि डॉलर के साथ उसकी पार्शली हो गई 1 BTC इक्वल टू $1। फिर वो बना ई गोल्ड, यानी कि अब वो बिटकॉइन गोल्ड के साथ कंपेरिजन में आने लगा बिटकॉइन। उसके बाद वो बना फाइनेंशियल एसेट, यानी कि सेकेंड हाल्विंग के बाद से जो 1 बिलियन ट्रांजेक्शन पर डे होने लगे। माइलस्टोन लीगलिटी जो क्लियरिटी मिली जापान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फ्यूचर मार्केट्स के अंदर, CME बैक्ट के अंदर, ये सारी। और अब ये जो 5th वाला यहाँ पे फेजेस स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर है कि जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यानी जो बैंक्स हैं, जो स्टॉक मार्केट के एक्सचेंजेस हैं, वो बिटकॉइन को अडॉप्ट करके आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मॉडल है। और इससे प्लान बी ने एक चीज़ को और इंडिकेट करा है कि फेज B का मतलब यहाँ पे एक और चीज़ होती है। अगर आप इस इमेज के अंदर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर पता था कि बिटकॉइन का ये मंथली डेटा है। बिटकॉइन के क्लस्टर है यहाँ पे 4, पहला क्लस्टर नीचे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। और ये जो क्लस्टर्स हैं अगर आप इनको थोड़ा सा नीचे फॉरवर्ड आके देखें तो ये सारे के सारे क्लस्टर खत्म होने के बाद सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर पावर रिजर्व का क्लस्टर आता है। सिल्वर का जो क्लस्टर है वो बहुत ज़्यादा पास में, यानी कि बिटकॉइन अभी इस क्लस्टर पर बैठा है और अगले बुल रन में हम लोग सिल्वर के क्लस्टर के आसपास होंगे। एंड हो सकता है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम हम लोग सिल्वर को पास करके गोल्ड के क्लस्टर तक भी इस बुल रन में पहुंच जाएं। तो ये बहुत सारी डिफरेंशिएट चीज़ें हो सकती है। अब ये तो हमें टाइम के हिसाब से ही पता पड़ेगा, लेकिन सिल्वर का टारगेट फिर भी एक रीजनेबल टारगेट है। और अगर हम लोग सिल्वर की मार्केट कैप की बात करें तो ये लगभग 3.5 ट्रिलियन की है। तो अगर आप इस चीज़ के हिसाब से बिटकॉइन को निकालने की कोशिश करें तो 3.5 को छोड़ के अगर हम सिर्फ 3 ट्रिलियन की भी यहाँ पे बात करते हैं तो लगभग 3 ट्रिलियन को अगर आप 19 मिलियन कॉइन से यहाँ पे डिवाइड कर देते हो तो लगभग फिगर निकल के आता है $1,57,000 के आसपास। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है अगर बिटकॉइन फेज 5 के अंदर सिल्वर के मार्केट कैप जो कि $3.5 ट्रिलियन का है यहाँ पे टच कर लेता है। और इवन दैट अगर मार्केट गोल्ड के मार्केट कैप को टच करता है जो कि 7.3 ट्रिलियन के आसपास है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ 7 के बारे में, तो 7 को अगर आप डिवाइड कर देते हैं 19 मिलियन कॉइन से, तो यहाँ पर फिगर निकल के आता है कुछ $3,68,000 $1,00,000 इसको कह सकते हैं। तो ये दोस्तों दोनों चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ पे दिखा रही। इवन दैट अब बहुत सारे लोगों के प्रेडिक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन आई थिंक $1,50,000 वाली प्रेडिक्शन बहुत हद तक सिमिलर है और बहुत हद तक सेफ, सिक्योर भी साउंड यहाँ पे करती है। तो आप देखते हैं कि फ्यूचर में क्या चीज़ निकल के आती है, लेकिन आपके ओपिनियंस आप यहाँ पे बता सकते हैं। आखिरी दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों, ये आप में से जो भी USA के अंदर रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सेस है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लूप होल है जिसके कारण बिटकॉइन ट्रेडर राइट ऑफ कर सकते हैं अनलिमिटेड लॉस को। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो
जो मैक्सिमम कैपेसिटी है लॉस की डिडक्शन की पर ईयर वहाँ पे $3000 है, लेकिन उस लॉस को आप एग्जिस्ट कर सकते हो फ्यूचर में, यानी कि उसको कैरी फॉरवर्ड करा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सेहन चंद्रशेखर करके एक पर्सन है जो कि कॉइन ट्रेकर है और टैक्स स्ट्रेटेजी करे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो टैक्स आपको फाइल करना होता है क्रिप्टो करेंसी का, वो यहाँ पे टैक्स इलेक्शन 475F के अंदर करना होता है। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि 475E के अंदर अलाउ करते हैं डिडक्शन क्रिप्टो ट्रेडिंग के जो लॉसेस हैं उनको, आप 3000 की जो एनुअल लिमिट है वो यहाँ पे नहीं होती है। यानी कि इसमें अगर कोई भी अपना टैक्स यहाँ पे फाइल करता है यूएसए के अंदर तो उसको अपना लॉस दिखाने के लिए कोई लिमिट नहीं है, तो वरना पूरा की पूरा लॉस यहाँ पे वाइफ ऑफ यहाँ पे करा जा सकता है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बाजू में दी गई नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो ऑन टाइम पे यहाँ पे मिल सके। तो बस उसमें मिलता है आपसे वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।